दक्षिण उपजी, लायो रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात दीप नवखंड। कहते हैं भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से ही हुआ। वहाँ के कई नैनार और अलवार भक्त कवि प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही एक अलवार कवि थे पेरी अलवार। अलवार अर्थात वैष्णव संत और नैनार अर्थात शैव संत। पेरी अलवार श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी रोज की दिनचर्या थी कि वो अपने घर के पास लगी बगिया से फूल चुनकर लाते और माला बनाकर अपने प्रभु को अर्पित करते। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वो बगिया से फूल चुनने गए तो उन्होंने देखा कि तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उन्होंने उसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझा, उठाया और घर ले आए। दोनों पति पत्नी उसे लाड़ प्यार से पालने लगे और उसका नाम उन्होंने रखा कोदाई या गोदाई अर्थात भूमि की पुत्री। पिता तो कृष्ण भक्त थे ही, बच्ची भी जब बड़ी हुई तो कृष्णमय होने लगी। बिना श्री कृष्ण को भोजन कराए वो भोजन न करती और उसके पिता जो श्री कृष्ण के लिए मालाएं बनाते तो जैसे ही वो मालाएं बना के लाते वो उन्हें खुद पहनती और पहनकर दर्पण में देखती और पूछती, प्रभु तुम ऐसा श्रृंगार स्वीकार करोगे? और पिता के आने से पहले चुपचाप उन मालाओं को उठाकर वापस थाली में रख देती। एक दिन उनके पिता ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। पिता को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उन्होंने मालाएं अपवित्र कर दी। उन्होंने तुरंत दूसरी मालाएं बनाई और श्री कृष्ण के पास ले गए। लेकिन श्री कृष्ण को पहनाते ही वो मालाएं टुकड़े टुकड़े होकर गिर गईं। पिता को लगा कि शायद बच्ची की हरकत से श्री कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए। वो दुखी मन से घर गए। रात में जब सोए तो उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मुझे कोदाई की पहनी हुई मालाएं ही पहनाओ, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। तब पेरी आलवार ने जाना कि उनकी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी। धीरे धीरे कोदाई या गोदाई बड़ी हुई। अब उसे लोग आंडाल कहकर पुकारने लगे। आंडाल यानी जिसका उद्धार हो गया हो। जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया उसका तो उद्धार हो ही गया। आंडाल जैसे ही बड़ी हुई तो पिता को उसके विवाह की चिंता हुई, पर आंडाल ने तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, अपना सखा, अपना प्रेमी, अपना पति भी। उसकी जिद थी कि अगर वो विवाह करेगी तो श्री रंगनाथ स्वामी से ही करेगी। एक दिन उसके पिता को स्वप्न में श्री रंगनाथ स्वामी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आंडाल से विवाह अवश्य करूंगा। उसको दुल्हन की तरह सजाकर मेरे मंदिर ले आओ। पिता तो भक्त थे ही, उन्होंने अपने प्रभु की आज्ञा मानी। उस दिन आंडाल को दुल्हन की तरह सजाया गया और पालकी में बैठाकर श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर लाया गया। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, आंडाल तुरंत पालकी से उतरी, दौड़ी और श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति से लिपट गई। लोगों ने देखा कि ऐसा होते ही वहां एक तेज ज्योति उत्पन्न हुई और ज्योति जैसे ही शांत हुई तो आंडाल कहीं नहीं थी। आंडाल अपने प्रियतम में समा गई। श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। तब से आंडाल एक देवी की तरह पूजी जाने लगी। उन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। उस छोटी सी उम्र में ही आंडाल ने 2 भक्ति ग्रंथों की रचना की, तिरुप्पवई और नाचियार। उनके वो पद आज भी दक्षिण भारत में भक्त गाते हैं। तो ये कथा थी दक्षिण भारत की मीरा की कथा, आंडाल की कथा। जय श्री कृष्ण।